वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ माजिद शहाब। और आज के इस लेक्चर में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के लेक्चर नंबर 14 में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सप्रेशंस। सो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आइए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्रोग्रामिंग में एक्सप्रेशन ये हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स, वैल्यूज़ और ऑपरेटर्स, ये तीनों चीज़ें आ जाएं। दैट इज़ बेसिकली एक्सप्रेशन इन योर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग। ना उसका क्या मतलब है, इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। वेरिएबल्स क्या हो सकता है हमारे पास। लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है x, एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया हुआ है y, एक है हमारे पास z। सो वी हैव 3 वेरिएबल्स। ठीक है जी। सो ये तो वेरिएबल्स हैं, तीनों की टाइप मैंने दे दी है इंटीजर। सेकंड, वैल्यूज़ क्या हो सकता है हमारे पास। लेट्स फॉर एग्जांपल वी हैव सम वैल्यूज़, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है। एंड ऑपरेटर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक वी हैव प्लस साइन, वी हैव माइनस साइन, वी हैव मल्टीप्लिकेशन, वी हैव डिविजन साइन एंड सो ऑन। ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो कि आपके डेटा के ऊपर ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। एक्सप्रेशन जो है वो इनकी कम्बिनेशन से बनता है। और एक्सप्रेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और वो ये है कि एक्सप्रेशन जो है वो इवैल्यूएट होता है। इवैल्यूएट मतलब कि वो अपना रिजल्ट जो है वो जनरेट करता है, कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट होगा और आपके सामने वो आएगा। अब ये सब कुछ मैं आपको एक एग्जांपल से कराता हूँ जिसमें ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया है और वो वेरिएबल है एक्स, वाई एंड जी। ठीक है। इन वेरिएबल्स को मैं वैल्यू भी दे देता हूँ। आप समझे कि इन सब के साथ मैंने सेमीकोलन भी लगा दिया है। चलें, लगा दिए। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं, x को 20, y को 30, z को 40, और मैं चाहता हूँ कि मैं इनके ऊपर कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करूँ। सो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, x को x के साथ ऐड कर दो y और उसके साथ ऐड कर दो z। नाउ ये जो फुल स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है, ये चीज़ प्रोग्रामिंग में कहलाती है एक्सप्रेशन। ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन की एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। आपकी C++ क्या करेगी, वो इन तीनों की वैल्यूज़ को रीड करेगी और जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है इन दी फॉर्म ऑफ ऑपरेटर, दैट इज़ एडिशन साइन, आपके लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और आपके लिए एक रिजल्ट जो है वो जनरेट करेगी। एंड दैट थिंग इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो इसमें ऑपरेटर्स के बारे में भी लिखा गया कि एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जिसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, और ये भी आपका एक्सप्रेशन हो सकता है x प्लस 3 प्लस लेट सपोज z। डैट कैन बी योर एक्सप्रेशन। x की जो भी वैल्यू है 20, उसके साथ 3 ऐड हो जाएगा, उसके साथ z की वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। नाउ मैंने आपसे कहा था कि एक्सप्रेशन जो है वो अपना रिजल्ट जो है जनरेट करता है, इवैल्यूएट करता है, कोई ना कोई आंसर आपको डेवलप करके देता है। नाउ ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी गई है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें 20 प्लस 30 प्लस 40 सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी और एक आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। नाउ ये जो आंसर है ये आपने कहीं ना कहीं सेव करना होगा, तो हम इस एक्सप्रेशन से पहले लगा लेते हैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रिजल्ट। ठीक है। मैंने एक यहाँ पे लगा दिया इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रिजल्ट। नाउ इंटीजर टाइप का क्यों लिया है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का जो आंसर आएगा वो इंटीजर फॉर्म का होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ इंटीजर फॉर्म की हैं। तो हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए, एक ऐसी स्टोरेज लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे हम वो रिज़ल्ट प्लेस कर सकें, रख सकें ना। इसी वजह से मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो इंटीजर टाइप का लिया है। इस x प्लस वाई प्लस जी का आंसर आ जाएगा रिज़ल्ट में और हम इसको फिर यूटिलाइज कर सकेंगे। आपके सामने एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ। लेट्स सपोज x मल्टीप्लाई 5, डैट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेशन। ये भी आपका एक एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन जो है वो इवैल्यूएट हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा किसी ना किसी वेरिएबल को। ठीक है। सो इस केस में आंसर एक वेरिएबल है जिसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, x मल्टीप्लाई 5। नाउ एक बात का ख्याल रखिएगा और वो ये है कि आपने मैथमेटिकल रूल्स पढ़े हुए हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा, फिर कौन सा होगा, जो डिफरेंट रूल्स हैं हमारे पास। सो मैं अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ x प्लस वाई मल्टीप्लाई z, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले परफॉर्म होनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी जो है वो एडिशन से ज़्यादा है। सो y प्लस जी का
जो कैलकुलेशन है वो पहले होगी और उसके बाद वो x के साथ ऐड होगा। आपको ये भी पता है कि अगर हम लोग पैरेंथेसिस में कोई चीज़ लिख देते हैं तो पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी ज़्यादा है सबसे, तो आपके पास इस केस में x प्लस वाई पहले परफॉर्म होगा और उसका आंसर जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा z के साथ। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने अभी प्रैक्टिकल एक प्रोग्राम के थ्रू करने वाला हूँ, लेकिन एक्सप्रेशन क्या है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स हो सकते हैं, वैल्यूज़ हो सकती हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। सो जल्दी से एक प्रोग्राम कर लेते हैं। सो दिस वन इज अवर C++ एडिटर। मैं आपके सामने कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ, इंटीजर x, y, z। ठीक है, मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए। x की वैल्यू मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज 1, y की वैल्यू मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज 2, z की वैल्यू दे देता हूँ लेट्स सपोज 3 और एक एक्सप्रेशन बनाते हैं x प्लस वाई प्लस z। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन। अब मैंने आपसे कहा कि एक्सप्रेशन जो है वो एक आंसर बनाता है, तो आंसर बनेगा जब तो वो कहीं ना कहीं प्लेस भी होगा ना। 1 + 2 + 3 यानी x प्लस वाई प्लस z, इसका एक आंसर आएगा आपके पास, डेट विल बी 6। तो उसको हमने कहीं स्टोर करना है, तो हम इससे काम कर लेते हैं। हम यहाँ पे रख लेते हैं इंटीजर रिजल्ट और आगे असाइन कर दिया हमने x प्लस वाई प्लस जी, यानी ये पूरी चीज़ एवेल्यूएट होगी और इसका जो आंसर है वो किसको मिल जाएगा, रिजल्ट को। कैसे मिलेगा, यूजिंग दिस थिंग कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम जो है वो डन हो गया। इसको ऑल्ट F9 करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9 करते हैं और आप देख सकते हैं हमारा आंसर जो है वो 6 जो है वो आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो रन हुआ, उसने आंसर जनरेट किया, रिजल्ट वेरिएबल में पुट किया और हमें आंसर जो है वो मिल गया। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन। नाउ चूँकि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो पहले होगा 2 × 3 दैट इज़ 6 एंड 6 + 1 that is 7, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। सो कंट्रोल F9 एंड नाउ वी हैव आंसर दैट इज 7। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, तो हमारे पास पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो x प्लस वाई दैट इज इन दिस केस वी विल गेट 3 एंड 3 × 3 दैट इज 9। सो हमारा आंसर जो है वो आ रहा है 9। सो ये है बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, सॉरी एक्सप्रेशंस यूजिंग वेरिएबल्स, यूजिंग ऑपरेटर्स, यूजिंग वैल्यूज़। आई होप ये एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट देना था एक्सप्रेशंस के बारे में, और कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।